Hello and welcome. We are at the famous Ghats of Varanasi. Uttar Pradesh Assembly has 403 seats. Polling for 363 of them, 6 phases over. This phase has witnessed amazing amount of acrimony, bitterness, political plans, divisive policies, communal overtones and almost anything possible. Thousands of political rallies, terabytes of political speeches. Now comes the final phase. Less than 40%, 10% seats left, and then the battle for Uttar Pradesh has turned into a war. So much so that Prime Minister Narendra Modi camped here for 3 days to ensure that his party does the best possible in the region. And that is why the battle for Varanasi can be called the mother of all the 7 phases of battle for Uttar Pradesh. We are here in Varanasi. Perhaps the biggest question being asked is that what Varanasi really wants. What was the Prime Minister trying to do when he came for 3 days, addressed 2 road shows and public rallies all across Varanasi and inside Varanasi? First, let's go across to the Congress leaders here. कमलाकर जी, आप ये बताइए कि मोदी जी ने यहाँ क्या नहीं किया? मैं ये पूछता हूँ राहुल जी कि मोदी जी ने किया क्या? आप पीएम से, हम लोगों ने, बनारस की जनता ने एमपी नहीं चुना था, पीएम चुना था और वो पहले से प्रोजेक्टेड थे। तो जैसे कांग्रेस के समय में आज तक जो है 3 यूनिवर्सिटीज, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी, सरसुंदर लाल चिकित्सालय, आईआईटी, डीएलडब्ल्यू जहां पे पीएम कैंप करते हैं, कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर के सारी चीजें कांग्रेस की देन है। आपसे एक एम्स की उम्मीद थी लोगों को, क्योंकि सरसुंदर लाल चिकित्सालय ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न बिहार का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, लेकिन वी नीडेड एन एम्स, वो भी आपने नहीं दिया, गोरखपुर चला गया। एक जो प्रधानमंत्री जी काम करते हैं सब कुछ सिंबॉलिकली करते हैं। अभी कल गढ़वा घाट गए थे, एक दिन पहले ही निकल गया कि वो गाय गो सेवा करेंगे, गाय को चारा खिलाएंगे। सम थिंग्स आर स्पॉन्टेनियस व्हेन वी मूव अराउंड समवेयर। तो आप कहीं किसी जानवर को देखते हैं, गाय को देखते हैं, हिरन को देखते हैं तो चारा खिलाने का मन करता है। लेकिन पहले से जो अगर आप ये चीज प्लान करके चल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू प्रोपोगेट योर इमेज। यानी गाय को चारा खिलाना एक पॉलिटिकल सिग्नल था। यस, एग्जैक्टली। अब बेसिक चीज ये है कि वो जो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं हर जगह, वो गांधी जी को वो करके एक तरफ उन्हीं के संगठन के लोग, गांधी के जो गोडसे माने गांधी की जिन्होंने हत्या की, उस विचारधारा के लोगों को वो प्रमोट करते हैं और दूसरी तरफ गांधी के नाम पर चीजों को बात करते हैं। तो दिस ड्यूअल कैरेक्टर हैज बीन एक्सपोज्ड इन वाराणसी। अब बनारस की जनता, दे आर बीइंग फीलिंग चीटेड, वंस बिटन ट्वाइस शाय। Feeling cheated is what the opposition charge continuously has been as far as the Prime Minister is concerned. Manoj Rai of the Samajwadi Party is with us. मनोज राय जी, फीलिंग चीटेड की जो ये भावना है, अभी कमलाकर जी ने बोली, ये फीलिंग चीटेड की भावना आज से 6 महीने पहले मैं आपकी पार्टी से भी सुनता था कि कांग्रेस ने जो 60 साल रूल किया, द पीपल ऑफ वाराणसी एंड पीपल ऑफ यूपी फेल्ट चीटेड। क्या ये सही है कि दिल्ली की सरकारों ने, जो अभी है या उससे पहले थी, उन्होंने चीट किया? देखिए, अभी जो स्थिति है वर्तमान समय में, उसमें यूपी को ये साथ पसंद है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का साथ पसंद है और मोदी जी लगातार झूठ पे झूठ बात करते गए। कोई एक ऐसा काम जो उन्होंने 2014 के चुनाव में किया था, तरक्की की बात से शुरू करके नहीं, मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ कि ये जो तरक्की की बात मोदी जी की 3 साल की है, तरक्की की बातें पहले इंदिरा जी ने भी की, जवाहरलाल नेहरू ने भी की, राजीव गांधी ने भी की और आप लोगों ने कहा कि इन लोगों ने नहीं किया। ये बात मानेंगे कि कहीं दिल्ली की सरकारों की तरफ से बनारस जैसे शहर और पूर्वांचल जैसे इलाके की हमेशा अनदेखी की गई? मैं अभी ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से 2014 से गद्दी पे बैठे हैं मोदी, लगातार अखिलेश यादव जी की सरकार को परेशान करते रहे और उनके विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाते रहे। What about before the alliance? What about before Prime Minister Modi? He came in 2014. उससे पहले क्यों नहीं विकास किया आपने? नहीं, हम ये, फिर मैं आपसे ये कहूंगा, कोई रोड़ा अटका रहा था उससे पहले कि उस समय स्मूथ था उससे पहले? नहीं, मैं तो फिर कहूंगा कि लगातार जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार पूरे 2014 से पहले 2 साल 3 साल के अंतराल के पहले
आपकी सरकार जो यहाँ रही, मुलायम सिंह जी सरकार में रहे, अखिलेश यादव की भी सरकार रही, 2012 से लेकर के 14 के बीच में आपका रास्ता बिल्कुल स्मूथ था क्योंकि कांग्रेस आपका एलाई है। तब विकास क्यों नहीं हुआ? नहीं, क्यों नहीं विकास हुआ? हमने तभी, मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम लोगों ने तभी जो है लैपटॉप बांटने का काम शुरू किया। हमने तमाम ऐसे विकास कार्य शुरू किए। अब यहाँ रामनगर से लेकर के सोनभद्र तक सड़कें बनाने का 4 लेन का काम उसी समय शुरू हुआ। बाबतपुर से लेकर भदोही तक 4 लेन बनाने का काम तभी शुरू हुआ। और बहुत सी बड़ी योजनाएं जो उस जमाने में अस्पतालों में 1 रुपए पे बेहतरीन दवाई, जो अच्छी दवाई हो सकती है, उसी समय शुरू हुआ। Manoj ji, now Congress and Samajwadi parties are allies and they are saying that the government of the past did work, but Prime Minister Modi didn't. Vinay is a photo artist. Vinay, you have been capturing the spirit of Varanasi and the state of Varanasi. Do you see that it is just a 3-year-old phenomena that people haven't worked, or it is a long legacy of no work and this area being discriminated against? Definitely, sometimes we feel very cheated because whether it's about the Prime Minister or the state government. As an artist, I'm just working on the ghats for last 10 years. Except the cleaning thing on the ghats, even for the last 3, 4, 5 years, we are not getting the proper roads even. Every channel, every minister is coming nowadays on the Varanasi road. They are traveling and they are doing lots of stuff. But it is very unfortunate because the tourist hub, the central, the most attracted place for the tourists from abroad, from all over the India. But the problem that the roads are... You have chronicled a lot of Varanasi, Ghats and others. These both are feeling cheated by the Modi government. Is it a single government phenomena, or is it common among all political parties? I'm not very political at this sense. Yes, I can have a favor with some particular party, but yes, in overall we feel really very cheated. Lots of electricity problem. Before the Modi become the Prime Minister, the electricity was really, the system was too poor. But after he became the Prime Minister, it was quite well. But the roads, then other infrastructure, the sewage problem, the garbage problem, even the Ganga is not very clean. It is I'll get Jugal Kishore ji here. Jugal Kishore ji, कुछ सुधरा है कि वैसा ही बिगड़ा है? देखिए, सुधारवादी प्रक्रिया तो काफी दिनों से है, चल भी रही है, लेकिन अप टू दी मार्क नहीं है. Means the population विस्फोट is like anything. You think that since things did not happen in the last 3 years and since didn't happen for many years, it is because of that almost every political party has spent a lot of time campaigning in Varanasi. उनको कैंपेनिंग की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि उन्होंने काम नहीं किया. इनफैक्ट देखिए, मैं तो चाहता हूं कि एक फोरम बने जिसे सारे विधायक और सांसद को एक बार बुला के साल में एक बार कम से कम पब्लिक उनसे पूछे. बिंग आई नो आई एम ए सिंगर, उनसे कम से कम ये बात तो पूछे, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में, ये जरूर पूछना चाहिए और उसके लिए एक फोरम बनना चाहिए. और रही बात है कि काम तो सब करते हैं, लेकिन कितना करते हैं, अप टू दी मार्क होना चाहिए ना. जैसे मैं साल में... It should not be tokenism. आप क्या करते हैं? जंतलेश्वर यादव. मैं इसी गंगा घाट के किनारे पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ और यहीं काशी में रहता हूँ. मैं माननीय सांसद जी को हिट लिस्ट में नहीं रखता हूँ. ये बाबा विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा की नगरी है और यहाँ सुबह शाम घंटा घड़ियाल बजता है ऐसे ही. और इसी पे बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा पे दोहा लिखा गया है, बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोय, अब बाबा के दरबार में माई कहे सो होए. तो यहाँ मां अन्नपूर्णा जो कहती हैं वो बाबा विश्वनाथ करते हैं. यहाँ किसी मोदी की जरूरत नहीं है, यहाँ सब अपने आप में बाबा विश्वनाथ. लेकिन सरकारों को ये घाट साफ करने के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ता है. ये प्रधानमंत्री को विधानसभा में चुनाव होता है तो गलियों गलियों घूमना पड़ रहा है. ये तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं. ये पीएम पोस्ट की गरिमा के अनुरूप है. आप इतने बड़े पीएम, आपके यहाँ नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, प्रदेश का कोई नेता नहीं है क्या? सारे लोग को आपने हटा दिया, राजनाथ सिंह को हटा दिया, आडवाणी जी को हटा दिया. अब किसको बाकी है? भाजपा खत्म करके आप यू आर हीरो. This is one view here among the residents. आप यहाँ बिहार से आए हैं, क्या आपको भी यहाँ पे जीविका कमाने में आप सोच के आए थे कि बनारस बेहतर शहर होगा, तो
तो जीविका तो मिल गई, लेकिन क्या जीवन की जो स्तर है वो सुधरा यहाँ पे? देखिए, मोदी जी को आने से कुछ तो इम्प्लीमेंट हुआ ही है हर चीज़ों में। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर इतना पिछड़ा हुआ बनारस है पहले से 60 सालों से, तो उसको अगर एक पटरी पे धारा पर मुख्य धारा पे आने के लिए काफ़ी समय लगेगा। मतलब 5 साल 6 साल 7 साल लगने पे ही कुछ दिखाई देगा। ये परेशानियां। कमल, you have watched UP for almost 30 years now. Is this a specific problem with one government? Is this highlight that the Prime Minister did not do anything for 3 years and he had to campaign for 3 days for those 3 years to make up for that? ये कितना सच है कि उन 3 सालों में कुछ ना करने का खामियाजा उनको 3 दिन में भरना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है, इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है कि बीजेपी के जो एमपीज हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है। यहाँ तो एमपी खुद ही प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। जो एमपी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री के लेवल का कोई काम बनारस में नहीं किया है। आप इन घाटों पे आके देखिए, 80 के घाट की सफाई के अलावा अगर कोई प्रधानमंत्री एयरपोर्ट तक सड़क बना दे तो ये प्रधानमंत्री के लेवल का काम नहीं है। इस वक्त बनारस की हुलिया दूसरी होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मोदी को ये देना पड़ रहा है, ये मेहनत करनी पड़ रही है। और आज इसका नतीजा ये है कि बनारस में कुछ लोग आज ही पप्पू की चाय की दुकान पे मजाक में कह रहे थे कि अब अगला जब नगर निगम का चुनाव होगा तो वो सभासद लड़वाने भी आएंगे क्योंकि आपके पास नेता नहीं रह गए हैं। कमल, लेकिन ये बनारस की हालत जो बद से बदतर आई, इसका कारण क्या है? क्योंकि काशी बाबा का नाम सब जपते हैं, यहाँ का जो कास्ट ब्रेकअप है उसका भी नाम सब जपते हैं, उसको सब टारगेट करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि बनारस इस और पूरा पूर्वांचल इस हालत में पहुंच गया? देखिए, ऐसा है कि इसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जो भी सरकारें आती हैं ये पहली ऐसी सरकार है जिसका एक चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम डेवलपमेंट को एजेंडा बनाना चाहते हैं, भले वो बना पाए या नहीं। अभी तक जितनी सरकारें आती हैं और जितनी भी राजनीति होती है, चाहे वो जिस दल की हो, वो सिर्फ धर्म और जाति के वोट जोड़ने तक सीमित रहती है। उनको ये लगता है कि काम करने से वोट नहीं मिलता, इसलिए काम नहीं करना चाहिए। कुछ जातियों का एक कॉम्बिनेशन बनाने से वोट मिलता है। यही वजह है कि बनारस ही नहीं, यूपी के तमाम जगहों के पिछड़ेपन की वजह यही है। और आज अखिलेश यादव को यही लग रहा है कि उन्होंने जितना काम किया, लखनऊ में भी शायद उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिस जिले में उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। इस वजह से बनारस की ये हालत है और दूसरी जगहों की भी ये हालत है। यानी आप यू विल से दैट दे ऑल आर पार्टी टू द crisis or the state of Varanasi and east in Uttar Pradesh. We'll slip into a quick break. On the other side, we'll be joined by BJP leaders who will have to explain why Prime Minister Modi had to spend 3 days and why there are so many voices here who are not saying that the best has been done, only saying that a little has been done.